यस, हेलो एवरीवन। तो गाइज टेंशन में आप लोग है ना, पूरी टीम टेंशन में है, लेकिन टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। मैंने एक और बार आपको बोला है। तो क्या करना है, क्या व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। डीआरडीओ का एग्ज़ाम है 12 से लेकर, मतलब 12 से लेकर 16 तक आपका डीआरडीओ है, और 14 से आपका स्टार्ट होता है, 16 तक आपका एसएससी चाहिए। अब ये जो लास्ट जो क्षण है, आज है आपका 7 नवंबर, ठीक है। लास्ट क्षण है वो, उसमें आप क्या कीजिए, बेसिकली इसमें आप क्या करें कि कोई नया चीज़ तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, है ना। नो न्यू थिंग, नथिंग। कोई भी नया चीज़ हम लोगों को नहीं पढ़ना है। नया चीज़ से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये दिमाग में रख लो। अगर कोई बोल रहा है कि जाओ तुमने ये नहीं पढ़ा, जाओ तुमने वो नहीं पढ़ा, नहीं आएगा वो क्वेश्चन। वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं और आप बस ऐसे ही सुन रहे हैं। क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमम रिविजन करना है, ठीक है। रिविजन कैसे करना है उसको भी समझ लेते हैं। रिविजन करने का तरीका होता है ऐसे ही, एक बैग में ऐसे उठा के रिविजन नहीं करना है। 7, 8, 9, 10, 11 5 दिन अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ठीक है मेरे सामने है, अगर आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए। जैसे कि अगर आपको रीजनिंग में अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स को देखिए। फर्स्ट डे तो आज आप ये कर लीजिए, रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स को देख लीजिए। उसके बाद जो चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको नोट्स दिए होंगे, आपने भी बहुत सारे सेशंस देखे होंगे, रिवर एंड इट्स ओरिजिन या पासेस या माउंटेन्स, इस तरह से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो आप क्या करें, आप मैप्स को थोड़ा सा देख लीजिए। मैप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इंग्लिश में अगर आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है, आप इसको देख लीजिए। बस आज आप यही काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, 8 तारीख को आप मैथ्स के फॉर्मूले देख लीजिए। मैथ्स के आप सारे फॉर्मूले जो भी आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं, आप उन फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। साइंस में अगर आपको लगता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का बस बात कर रही हूँ, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने, जैसे इसमें नॉन मेटल्स एंड मेटल्स इंपॉर्टेंट है, या एसिड बेस एंड सॉल्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आपको थोड़ा बहुत मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट से सवाल आते हैं, या फिर सवाल आ जाते हैं आपके वर्क, एनर्जी एंड पावर से। और ये जो होता है ना कि ये एनर्जी को, डायनो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, जनरेटर किस में कन्वर्ट करता है, वहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए। बायोलॉजी से थोड़ा, बायोलॉजी मैं इसलिए अलग लिख रही हूँ क्योंकि बायोलॉजी में हो सकता है कि आप थोड़े प्रॉब्लम में आ जाएं, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होगा कि आप लोग जो है डिप्लोमा किया है आपने या फिर बीटेक किया हुआ है, तो बायोलॉजी आपको नई नई चीज़ें नहीं मिलती है। अब इसमें क्या रिवाइज करना है, इन सब चीज़ों में आपको क्या करना है कि एमसीक्यूज बनाने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज, अगर आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं बन रहे हैं तो क्या आप उसमें दिक्कत कर रहे हैं, उसको आप कीजिए, ठीक है। अब इस दोनों दिन आप टेस्ट मत बनाइएगा, ठीक है, या फिर आप 11 तारीख को टेस्ट मत बनाइएगा। अगर आपका 12 को एग्जाम है तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप टेस्ट मत बनाइए, आप प्रेशर में आएंगे। अभी तक आपने जो भी टेस्ट दे दिए हैं, उन टेस्ट को आप क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिए तो मैं फिर कह रही हूँ कि कम से कम 3 से 4 टेस्ट आप दे के जाइए, और उससे आप क्या करेंगे, अपने स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे। कि मैं, जैसे एक टेक्निक हम यूज करते हैं, GERM। GERM क्या है कि पहले हम जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर हम इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, फिर हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं। इसका उल्टा भी चल सकता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सारे जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि टिक टिक टिक, आता है नहीं आता है, छोड़ दिया। इंग्लिश में क्या होता है कि मान लीजिए यू हैव टू रीड, अब इंग्लिश को आपको रीड करना है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना चाहिए। अब इसमें क्यों माइंड फ्रेश, जैसे रीजनिंग और मैथ्स बनाते हुए आपका माइंड एग्जॉस्ट करेगा। इंग्लिश में आपका माइंड अगर फ्रेश है तो बस आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। रीजनिंग में क्या होगा, रीजनिंग में आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में टाइम लगे, तो जज्बाती मत होना कि नहीं सारे के सारे क्वेश्चन हम बना के रहेंगे। तो रीजनिंग में अगर कहीं किसी क्वेश्चन में टाइम लगता है तो आप उस क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। मैथ्स में फिर मैं कह रही हूँ, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बेसिक फार्मूला। अगर आपने फॉर्मूलेस को रिवाइज नहीं किया है, फार्मूला को रिवाइज नहीं किया है, तो मैं इतना आपको गारंटी कह रही हूँ कि मैथ्स टफ नहीं आएगा। मैथ्स टफ नहीं आएगा, एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स आएगा, और क्वेश्चन अगर नहीं बना आपको अफसोस होगा। तो इसीलिए आप फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, ठीक है। मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं आएगा, क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और आपका काम हो जाएगा, फाइन। अब बात करते हैं एसएससी जेई की। तो एसएससी जेई में आप क्या करें कि आप दिन को डिवाइड कर लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अभी भी है टाइम, ठीक है। 13 तारीख को तो चलिए आप सिर्फ रिवीजन कीजिएगा, कुछ नया टेस्ट नहीं बनाइएगा। अब आप दिन को डिवाइड कीजिए, और आई विल रिकमेंड कि आप इसमें टेस्ट बनाइए। आई विल रिकमेंड कि आप इसमें टेस्ट बनाइए और आप टेस्ट को एनालाइज कीजिए। बस आप इसमें टेस्ट बनाइए और आप टेस्ट को एनालाइज कीजिए।
एनालाइज कीजिए बस, और कुछ मत कीजिए, और फिर आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि टेक का जो चीज़ है वो कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ को आप फिर से, अगर आपको लगता है कि आपको ब्रशअप की ज़रूरत है, आप उसको ब्रशअप कीजिए। नॉन टेक का मैं ये नहीं बोलूँगी कि लास्ट मोमेंट में आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लो या पूरा ज्योग्राफी पढ़ लो या पूरा पॉलिटी पढ़ लो। नॉन टेक के लिए मैं ये बोलूँगी कि जब एक 12 बजे मैं सेशन कर रही हूँ तो वो आपके लिए डेडिकेटेड सेशन है, उसमें कुछ क्वेश्चन आप उसको करिए, आपको फ़ायदा होगा। और सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ, आप उसको कीजिए, आपको ज़रूर डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और बाकी बहुत एम्पल, सोनिया मैम आपको साइंस पढ़ा रही हैं, अभिषेक सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, एम्पल अमाउंट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारा सेशंस है, आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में जो ये मॉक टेस्ट चल रहा है ना हमारे चैनल का, आप उसको देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अपने लिए सबसे पहले आप क्या करें कि आप टेस्ट बनाइए, और टेस्ट जो है उसको एनालाइज कीजिए। टेस्ट देने में फ़ायदा क्या है, किस समय में कितना क्वेश्चन बनाना है, किस समय को कितना क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, पहले कौन सा क्वेश्चन ओपन करना है, बाद में कौन सा ओपन करना है, इस सब का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हाँ, टेस्ट बनाना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि टेस्ट कहाँ से बनाए तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे भी आपको बहुत बार बताया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अड्डा 24/7 पे जाना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं। जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं, आप गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में जाते हैं, आप एसएससी जेई में जाते हैं। एसएससी जेई में ये सारे टेस्ट पैक्स हैं। ठीक है, ये सारे आपके टेस्ट पैक्स हैं एसएससी जेई के, नॉन टेक के भी हैं और टेक के भी हैं। और उसके अलावा डीआरडीओ में, फिर से मैं बोल रही हूँ, अभी तो टियर 1 का ही एग्जाम है डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ का जो ये आपका टियर 1 का जो टेस्ट पैक है ना, इट इज़ वेरी, उसको बहुत, एसएससी जेई और डीआरडीओ के टेस्ट पैक को बहुत सोच समझ कर डाला गया है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं। Y332S है, यूज़ कीजिए इस कोड को, 165 रुपीज़ में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि इफ़ अगर आप अच्छे से बना लेते हैं सारे जितने भी इसके मॉक टेस्ट हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कट टू कट ऑप्शन भी वही आ जाए। इट कैन हैपन, इट हैज़ हैपन, ये हो चुका है। तो बस पैनिक मत करो, अभी जो है ना जितना एनर्जी लगा सकते हो, जितना एनर्जी, अगर लाइफ में कभी भी मेहनत करना है, सुप्रीम लेवल पे मेहनत करना है, तो लास्ट लैप हमेशा ज़रूरी होता है। मूवी में नहीं देखते हैं सब कोई दौड़ रहा है, लास्ट में जो दौड़ा और बहुत तेज़ से दौड़ गया वो फर्स्ट आ गया, तो इट इज़ दैट। ठीक है, तो आपको वही करना है। आपको क्या करना है कि अभी एकदम हताश नहीं होना है, अरे देखेंगे यार, जो होगा देखा जाएगा, इतने तुम लोग केपेबल हो कि आगे कुछ बहुत बेहतरीन करोगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसके लिए एकदम तन मन धन से लग जाओ और देखते हैं, लग जाओगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इतना क्वेश्चन बना लो, इतना क्वेश्चन बना लो, इतना अच्छे से उसको एनालाइज कर लो कि होना ही होना है। राइट, यही सजेशन है। अपने आप को थोड़ा सा कंपोज रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड रखेंगे। बहुत बच्चे जो हैं छितरा जाते हैं, वो नहीं करना है, स्ट्रक्चर्ड रखेंगे। ये इस समय ये टेस्ट बनाना है, मुझे टेस्ट को एनालाइज करना है, टेस्ट में मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा नॉन टेक में क्या वीक है, मेरा टेक में क्या वीक है, मैं उसको देख लूँगा, रात तक मैं उसको देख लूँगा, दिन खत्म। आप +2 +3 +4 ऐसे करके आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आप कट ऑफ क्रॉस करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और हमेशा हम आप लोग के साथ हैं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है आप लोग के लिए, अभी वो रीसेंट करंट अफेयर्स नहीं चल रहा है, आपके पूरे रिविजन के लिए, और 12 बजे भी मॉक टेस्ट आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।